जय श्री कृष्ण। 16वां अध्याय दैव असुर संपत्ति विभाग योग। भगवद गीता में 18 अध्याय 15 हो चुके, 16, 17, 18। 16वां दैव असुर संपत्ति विभाग योग। 17वां आएगा श्रद्धा त्रय विभाग योग। और फिर 18वां द समरी ऑफ द गीता, द लॉन्गेस्ट चैप्टर, मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष प्राप्ति, संन्यास, छुट्टी, फ्रीडम योग। 18वां अर्थात फ्रीडम योग। किससे फ्रीडम? सबसे फ्रीडम। यू आर फ्री टू बी विथ समवन, फ्री टू बी विदाउट, नो डिपेंडेंसी। ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, वैसा ही हो, ये ना हो, वो ना हो तभी आनंद। सबसे मुक्ति, बिंदास्ती, वो मोक्ष संन्यास योग। अभी जो चल रहा है दैव, पिछले बार व्याख्या हुई थी। सुर और असुर, इनकी संपत्ति कैसी होती है, ऑपुलेंस क्या होता है। भागवत गीता में जो भी बातें आई ज्यादातर प्रमुखतः अंदर की संपत्ति की बातें हैं। ऐसा नहीं कहा कि इंद्र के पास ऐसे अप्सराएं होती है, इतनी स्टेट होती है, उसके महलों में इतने हीरे जड़े होते हैं और राक्षसों की ऐसी संपत्ति होती है। यहाँ पर जो है गीता की संपत्ति सारी की सारी शाश्वत संपत्ति है। वो तो नश्वर है। बाहर का माल किसका टिक पाए? मालदार स्वयं नहीं टिक पाए। लंका तो रहेगी, लंकापति को जाना पड़ा। और लंका भी सोने की थी, अब जल रही नहीं रही। तो नश्वर संपत्ति में ईश्वरीय संपत्ति, दैवी संपत्ति, शाश्वत संपत्ति, सनातन, इटर्नल, जो टिकी रहे, ऐसी शांति में शाश्वत शांति नंतरम, भगवान कहते गीता में, यू विल गेट परमानेंट पीस, इट विल स्टे विथ यू। ऐसी ये संपत्ति जो है देव लोगों की, those who are, पिछले बार जैसे व्याख्या करी, पॉजिटिवली फ्रेम्ड, पॉजिटिवली माइंडेड, अर्थात इंक्लूसिव जो है, कनेक्टेड जो है, अपना सेल्फिश, मेरा इतना छोटा जीवन खाली इतना है, ऐसा नहीं, जिनका विशाल है, व्याप्त है, ब्रॉड माइंडेड है, ओपन माइंडेड है, सबको लेकर चलने की मन में जिनकी भावना है, वो सुर। और उसके उल्टा जो है, जोड़ने का काम करने वाले सुर और तोड़ने का काम करने वाले असुर। इतना नहीं, इतना मेरा 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 करते जो बड़े थे, जन्मे तो विशाल थे, सब तेरा ही था। ये धरती अपनी है, अपना अंबर है, तो उसको क्या डर है रे? जन्मे हुए बच्चे को पता नहीं था ये मेरा है, ये मेरा घर है, इतना ही है। ऐसे ही उनका है। जैसे जैसे अहम भाव स्फुरित हुआ, मैं मेरा तू तेरा, तो कम कम होते गया। नहीं तो फिर सारा तेरा ही था। नहीं, मेरा मैं अलग हूं तो फिर तेरा, तू अलग है तो तेरा फिर थोड़ा सा है। इतना ऐसे करते 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 लिमिटेड लिमिटेड, काम 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 हो गया, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव, मेरा मेरा मेरा, इंडिविजुअल इंडिविजुअल। फिर मन में जो विषाद आया, नेगेटिविटी आई, जेलसी आई, स्पर्धा हुई मन में उत्पन्न, किसके पास ज्यादा, कौन ज्यादा सुंदर, कौन ज्यादा बलवान, वो असुर है। इनके मन में कौन सी संपत्ति होती है, वो कैसे विचार करते हैं, इस पर प्रकाश डालने वाला ये अध्याय जो चला था, 16वां अध्याय। पिछले बार अध्याय के नाम की व्याख्या और उसकी भूमिका हुई थी, इसलिए विल नॉट रिपीट इट अगेन। श्री भगवान उवाच, ये भी हुआ था, अभयम सत्व संशुद्धि। विल टेक one or two steps back and we'll start with that. मैं कई बार कहता हूँ, गीता में घोषणा करी है, गीता ने प्रॉमिस करी अभय की, फियरलेस बनाने की। किससे फियरलेस? सबसे फियरलेस। कैसे फियरलेस? जैसे तैसे, सब परिस्थितियों में, सब व्यक्तियों में, सब फियरलेस इज फियरलेस। वो फियरलेस कैसे? अगर इन दिस केस यू विल बी फियरलेस, इन दिस केस यू विल नॉट बी, फिर वो फियरलेस नहीं हुआ।
fearless is fearless, abhayam, no fear. ज्ञान के प्रकाश में जब, जैसे इसके पहले सत्र में मैं कह रहा था, फियर तभी होता, फियर ऑफ द अननोन कहते हैं, जो पता नहीं उसी का डर लगता है, इसीलिए अंधेरे में डर जाते हैं। अथवा किसी नई जगह पे जाते हैं तो संशय से देखते हैं कि पता नहीं क्या है। कोई नया व्यक्ति दरवाजा खटखटाता है तो पता नहीं उसके मन में क्या होगा, क्या होगा, इसलिए पता नहीं, इसलिए डर लगता है। जैसे उदाहरण दिया था, रात पार्टी हो गई, सब लोग चले गए, सब ट्रैश वैश बांध ली, अभी जा बस आखिरी काम रहा, फिर जाके सो जाना है, डिशवॉशर भी लग गया, सब हो गया। ये ट्रैश को जाकर के ट्रैश कैन में बाहर डाल देना है, उठा के बाहर खोल दिया, दरवाजा निकले, अरे इतना बड़ा सांप सामने, वो मंगा, फटाक से दरवाजा बंद कर दिया, ट्रैश को ऐसे अंदर ही रहने दिया, कल करेंगे, सुबह चले जाएंगे, अभी तो अंदर आया ये सांप के। फिर सब सुबह, अरे हाँ ध्यान में आया, चाय वाय पीने के बाद वो ट्रैश फेंकनी है, उसी ट्रैश बैग को हटाया, वही दरवाजा खोला और देखा तो वो वैसा ही पड़ा उधर। ओ ये तो रस्सी है, बच्चे खेल रहे थे, टेडी बियर टर्न अराउंड, ऐसे ही डाल दिया रस्सी और चले गए। जब मैं समझ साफ अंधेरा था, पता नहीं था रस्सी है, डर गई। डरने जैसी वस्तु नहीं थी, डरने जैसी बात नहीं थी, मैं कंफ्यूज हो गई थी। I did not know what happened, what it was, and therefore by default naturally I felt afraid. तो भय से दुख, चादर को उठानी है, एक छोरे को उठाया तो सारी की सारी इसमें हजार धागे ऐसे आड़े हैं और हजार धागे खड़े हैं। चादर को उठाने के लिए एक धागे को नहीं उठाना पड़े, एक कोना उठा दिया तो सारे के सारे आ गए। ऐसे एक नेगेटिव घुस गया भय, तो उसके साथ और सब आ गया, दुख, ये वो सब, चिंता, डाउट्स, सब, तो वो एक के साथ स्पाइरलिंग डाउन। उसके उल्टा भी है, अभय हो गया, फियरलेस हो गया, तो फिर धीरे धीरे सब, डाउट की जगह पे क्लैरिटी, कंफ्यूजन की जगह पे क्वेश्चन, की जगह पे आंसर, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम की जगह पे। इसलिए जितना अपने से बन सके उतना प्रयास करना चाहिए। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, दूसरे अध्याय में भगवान इसी गीता में कहते अर्जुन को, सुन, थोड़ा सुन ले, तेरे को अभी डर लग रहा है, कंफ्यूज है, रो रहा है, थोड़ा सुन ले, थोड़ा भी, सुअल्पम अपि, स्वल्पम अपि, थोड़ा भी इसको अंगीकारेगा, आचरण करेगा, धर्म से त्रायते, रक्षा करेगा, महतो, बड़े में बड़े भय से, भयात, स्वल्पम effort on this path never goes to waste. Even a little effort will protect you from danger, from insecurity. यहाँ पर कहते अभयम सत्व संशुद्धि, सत्व इज प्योरिटी, अगेन प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, डिफॉल्ट सेटिंग ही अच्छाई में जो हो, क्या मन में बुराई है ही नहीं, वो सात्विक है। सारी बुराई सेल्फिश से आती है, सारा सेल्फिशनेस अज्ञान से आता है। इस बात का अज्ञान कि हम सब में है से एक ही है, हम सब एक ही है। स्वप्न में जितने पात्र दिख रहे हैं वो अलग अलग एक दूसरे झगड़ा कर रहे हैं सपने में, उनको एक किसी को पता नहीं कि अरे वो अलग अलग नहीं है, उनमें एक देख, सपना देखने वाला एक ही है स्वभाव में। सागर में लहरें एक दूसरे थपड़े दे रही है, एक दूसरे को काट रही है, दबोच रही है, छोटी छोटियों को दबा के बड़ी लहर बन रही है। को पता नहीं उस सारी छोटी बड़ी सारी लहरों में एक सागर, एक अमेव सागर है। सोने के सारे गहनों में एक सोना मात्र है। मिट्टी के सारे मटकों में, सुराही में एक मिट्टी मात्र है, पृथ्वी मात्र है। तो ऐसे जब तक न पता चले, अलग अलग अपने को अलग कुछ मान रखे, शरीर धारणा करके शरीर को ही जो सत्य माने, कभी न छूटे पिंड दुखों से। संत तुलसीदास जी कहते गोसाई काशी में, कभी न छूटे पिंड दुखों से, जिससे यह ज्ञान नहीं, शरीर नहीं, ये कपड़ा पहना है, ये फट गया तो मेरे को कुछ नहीं हुआ, ये मैला हो गया, चदरिया झीनी रे झीनी, ये मैला हो गया, इसको निकाल के धो लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, दूसरा पहनेंगे, इसका कोई संबंध नहीं, मैं नहीं मैला हुआ, मेरे को नहीं दाग पड़ा, इस पर आम का रस गिर गया तो मेरा पर नहीं।
इसको चटका बैठ गया, थोड़ा सा छेद हो गया, इस्त्री करते करते जल गया, तो मेरा हाथ नहीं जल गया? ऐसे शरीर का ना, अगर ये मेरा शरीर मतलब ये मैं नहीं, व्याकरण की दृष्टि से भी देखे तो ये मेरा शरीर है, ये मेरा बाल है, ये मेरा नाक है, ये मेरा हाथ है, ये सिर है मेरा, मतलब मैं नहीं। मेरा, ये मेरा घर है, ये मेरा जूता है, ये मेरा शर्ट है, मतलब मैं ये नहीं हूँ। ऐसे ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है। मेरा मन मानता नहीं, कभी कभी मेरा मन शांत रहता है। अच्छा, तेरा बर्तन, तेरा झमेला झोला झबेला, ऐसा तेरा मन, तो वो भी तो नहीं। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड। मेरी बुद्धि में ऐसा विचार आया, मेरी बुद्धि ने ये निर्णय कर लिया, मेरी अलमारी में मैंने रख दिया, मेरी तिजोरी में को रखा है, लेके आना। ऐसे मेरी बुद्धि तो बुद्धि भी तो नहीं है। शरीर में या मन में, ये अगर if these belong to me, then these are external to me। शरीर मेरे बाहर है, मतलब मैं शरीर के अंदर हूँ। वो कौन है? Who am I? तो फिर शरीर मेरा नहीं है, तो शरीर मर गया तो मैं कैसे मरा? शर्ट किसी को दान दे दिया, दे दान छुटे गिरान करके दे दिया, शर्ट दे दिया, तो शर्ट वाले को नहीं दे दिया? ऐसे ये जितना जितना पता चले, तो वो जो है सपना टूट गया, सपना खत्म हो गया, तो क्या सपना देखने वाला मर गया? नहीं, वो तो जाग गया। अब तक सोया था पगला, अभी जाग गया। अभी कहाँ उसको अकल आ गई कि मैं कौन हूँ, वास्तविकता क्या है। अभी सारा सपने में चल रहा था। तो सौभाग्य का क्षण आया जब जागृत हो गया, लगने लग गया कि नहीं, वो मैं नहीं था। आज अभी तक जो चल रहा समझ रहा था वो नहीं। तो लहर को छोटा रह के छोटा ही रहना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, टुकड़े टुकड़े होकर मरना पड़ेगा। लहर लहर को लहर ही समझेगी तो लहर लहर को लहर होते हुए समुद्र का जब अनुभव कर ले कि मेरे में वो सागर ही है और मैं खुद सागर में ही हूँ, मैं हूं ही नहीं, सागर ही है, ऐसे लग रही हूँ इधर उधर। ऐसा ऐसा जब ज्ञान आ जाए, तो अपने आप ही जो स्थिति हो सात्विकता है, अभयम सत्व। फिर किसी से क्या झगड़ा, किसी का क्या चोरी, किसी का क्या डरना, किसी को क्या डांटना, किसी से क्या पंगा लेना, किसी के साथ क्या स्पर्धा करना, किसी को क्या पटाना। वही है तो उस सत्व, वो जो प्योरिटी आ जाए अपने आप, डिफॉल्ट सेटिंग, वो सत्व, अभयम सत्व संशुद्धि। उससे क्या हो फिर? एकदम सम शुद्धि, फॉर एवर फ्रेशली प्योर। अभयम सत्व संशुद्धि, ये किससे है? ज्ञान योग व्यवस्थित। ये पहले सूर्योदय के पहले श्लोक की पहली पंक्ति कह रहा हूं मैं। ये जब ज्ञान पक्का बैठे और उसके साथ जब योग हो जाए, मतलब कनेक्ट हो जाए, अपनापन हो जाए, उसके साथ पर्सनलाइज जब हो जाए, अपने बिहेवियर में जब शो अप होने लग जाए, हम वैसा जब खाली बोले नहीं, जब कहने लग जाए, खाली कहे नहीं, चलने लग जाए, जब उसके अनुसार जब अनुभव हो, ज्ञान योग व्यवस्थित, बराबर ठीक ठाक, आराम से, फर्स्ट क्लास सहजता से जब हो जाए, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। ये क्या भगवान अर्जुन से कह रहे, जो सुर होते हैं, ज्ञान से जुड़े होते हैं, और अथवा तो ज्ञान के मार्ग पर जो चल रहे हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, इन अदर वर्ड्स योग मार्ग पे जो चल रहे हैं, सात्विकता की ओर, अच्छाई की ओर, प्रकाश की ओर, लोग कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतम गमया, असतो माँ सद्गमया, कितने हजार बार कह दिया। थोड़ा सा स्लो डाउन होके, पास होके, रुक के विचार करे, चाहिए तो कह के तो कुछ नहीं हो रहा है। कौन वो जो ले जाए होकर असत्य से सत्य की ओर ले जाए? जो भी होगा, बूढ़ा बैठा होगा ऊपर, सफेद दाढ़ी वाला, बड़े पेट वाला, भी तो सोया लग रहा है, कब से हजार बार कह दे, कुछ नहीं कर रहा वो। असतो माँ सदगमय, उठाओ उसको, नगाड़े बजाओ। तमसो माँ ज्योतिर्गम, हम अंधेरे में इधर गिर रहे, रो रहे, मर रहे, उसको तो कुछ कदर नहीं, अकल नहीं, कुछ पता नहीं,
भगवान बैठा होगा तो ऊपर या गधा बैठा है, पता नहीं। असतो मां सद्गमया तमसो मां मृत्योर्मा अमृतम गमया। ऐसा नहीं है भगवान। भगवान उधर नहीं है, भगवान इधर है। भगवान सोया नहीं है, हम सोते तब भी भगवान जागता है। तिष्ठन्तम परमेश्वरम। भगवान कहते जब तू सोया होता है तो कौन होता है, तेरे को भी पता नहीं होता तो कौन है, कहाँ है, कैसा है। वो जो होता है तेरे अंदर, तेरे दिया जलाए रखता है। तेरी सांस चला के सो जाता था तो सांस रुक जाती थी। तेरी सांस कौन चला रहा था? तेरे फेफड़े फिर से हवा कैसे भर रहे थे? वो जो है बराबर ठीक ठाक नींद होने के बाद तेरे को जगाया किसने? जब बहुत थक गई थी तो सुलाया किसने? भूख लग गई तो किसने याद दिलाई कि कुछ खाना चाहिए अभी? जब पेट भरने लग गया तो कौन कह रहा है बस फटे, बस यार बस अब मत खा, बिगड़ जाएगा, सिर टूट जाएगा। ये सब कौन कर रहा है अंदर से? तिष्ठन्तम परमेश्वरम। वो खड़ा अंदर में, खड़ा बैठा तक नहीं है, तिष्ठन्तम खड़ा है, सावचित सावधान है, दक्ष है, अनपेक्ष है, शुचिर दक्ष है। शुचिरभूत अपने लिए नहीं रख रहा कुछ, मेरे लिए कर रहा है, तेरे लिए कर रहा है। ये भगवान के लक्षण है। इतना दूर रहता तो फिर शायद पता नहीं कब कितना समय लग जाता। सब के अंदर है, कीड़ी के अंदर है, कीड़ी के पग नेवर बाजे, सो भी साहेब सुन्नत है। वो तो चींटी चल रही है, घुंघरू बांधे, उसको कैसे सुनाई देंगे उधर होगा तो? उसको भी वो भी सुनाई दे रहा है, क्योंकि वो चींटी के अंदर भी है, हाथी के अंदर भी है। हाथी में तो मोटू लागे, कीड़ी में तो नानो क्यों। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखो वहां तू। ऐसा भगवान, उसका ज्ञान, उससे जब आत्मीयता हो जाए, पर्सनल रिलेशनशिप जब फॉर्म हो जाए। मंदिरों में भगवान है नहीं, उसको लकड़ी में बैठा दिया, लकड़ी का एक फ्रेम बना के ला दे, उसको ऐसा ऊपर ये लगा देना, थोड़ा सोने का पॉलिश लगा देना भैया, अच्छा चमके, हमको गणेश जी बिठाने उधर। ओ गणानाम तम गणपति राम, भगवान हो, लड्डू खाओ, मोदक खाओ, खाओ हमको दो, फिर बाद में सब ठीक ठाक रखना। ये तो व्यापार है, हिसाब किताब। तो वो भी झूठा, ये भी झूठा है। वो भी कुछ नहीं करे, क्या किया? पर ये भी झूठा है। ये क्या, लड्डू पेड़े थोड़े सामने रख के खुद खा लिए, उसने नहीं खाया तो चुपचाप 21 मोदक रखे, 21 के 21 खा लिए। दोनों झूठे। भगवान और भगत न, ये भगत है न वो भगवान है। वो भगवान तो है, लेकिन तभी है जब उसके अंदर भगवान, भगवत भावना जागृत हो। तब खाली वो भगवान नहीं है, वो जिस लकड़ी में बैठा वो लकड़ा भी भगवान है। जिस सुतार ने, कारपेंटर ने उसको काटा, वो भी भगवान है। जो पेड़ था पहले जिसको काट के लाया, वो पेड़ भी भगवान है। वो पेड़ के नीचे जो घास दिख रहा है हरा भरा, वो भी भगवान है। वो घास को खाने वाली बकरी भी भगवान है। बस फिर यो माम पश्यति सर्वत्र, ये भगवान कहता है, जो मेरे को सब और देख पाता है। सर्वम च मैं पश्यति, सब में मेरे को देख पाती है। तस्य अहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं अदृश्य, फिर नहीं छुप सकता मैं उससे, उसके सामने प्रकट हूँ। सच में न प्रणश्यति, and then she sees me near her, with her at all times. ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन. Such a connected one, Arjun, is then clearly able to see in the same environment that there is no place where I do not exist. I'm everywhere at all times. अगर सब में है तो फिर मेरे में भी है। जिधर बैठी उधर तेरे में भी है। सब समय है तो अभी समय है और तेरे में है। सब जगह है तो तेरे घर में, तेरे छत के नीचे भी है, अगर सच्चा भगवान है तो। ये सब भावना जब आ जाए तो वो ज्ञान योग में व्यवस्थित हो जाए पक्का। फिर बस संपत्ति संपत्ति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। फिर स्वभाव में दान। भगवत गीता के साधक जितनी जितनी गीता की साधना करे उतनी उतनी, जैसे मैं कई बार कहता हूँ, समता, नम्रता, प्रसन्नता,
उदारता ये बढ़ती जाए। जैसे जैसे लक्षण गीता के संपर्क में आने के क्या लक्षण है, गीता का प्रसाद मिल रहा है, गीता मन में उतर रही है, जितने जितना उसके सूर्य की जितना जितना नजदीक जाए उतनी उतनी उष्णता का अनुभव हो, उतना उतना प्रकाश और उतनी उतना आकर्षण, उतने और खींचे जाए ग्रेविटी से, उष्णता, प्रकाश और आकर्षण। ऐसे ही भगवान के जितने जितने नजदीक जाए उतना उतना सत्य का, ज्ञान का प्रकाश, चित्त, चेतना, चैतन्य, लाइफ, जीवन का अनुभव, आनंद, effortless joy, spontaneous joy, सहज स्थिति में आनंद, बिना किसी आडंबर के, no external stimuli needed, no dependency, unceasing joy, वो रुके नहीं ऐसा आनंद का प्रवाह, ये लक्षण है। तो फिर उसमें फिर समता आ जाए, थोड़ा काम हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, ठीक है, मान हुआ अपमान हुआ ठीक है, एक ही है से दोनों, ये भी आके चले जाता है, वो भी आके चले जाता है, दोनों नहीं टिकते, फायदा नुकसान सब। इस समता, नम्रता, सब परिस्थितियों में किसी कभी बड़ापन न अनुभव करे अपने में, अपने आप होने लग जाए कि नीति इतनी सारी सिस्टम है, उसमें मैं एक छोटा सा कीड़ा हूँ, इधर मेरा क्या है, उस सिस्टम इज टेकिंग केयर ऑफ मी, इसलिए मेरा ठीक चल रहा है। कॉस्मिक सिस्टम, समता, नम्रता, प्रसन्नता, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस प्रसन्न है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस उपजायते, भगवान कहते गीता में, ऐसा प्रसाद मिलता है अंदर से अपना ही, सारे दुखों की हानि हो जाती, कोई दुख नहीं बाकी रहता। फिर दुख की परिस्थिति अवश्य रहती, वैसे की वैसे रहती है, वो बाहर परिस्थिति बाहर है, स्थिति अंदर है। परिस्थिति कहा उसको, एज इफ स्थिति, परि मतलब वास्तविक स्थिति इनसाइड, स्थित प्रज्ञ जैसे कहते हैं, अंदर में एंकर्ड है, ग्राउंडेड है, सिक्योरली लॉज्ड है। वो प्रसन्नता और उदारता, ब्रॉड माइंडेड, ऑल इंक्लूसिव, जनरस, अब खाली पैसे गिफ्ट, $25 का सर्टिफिकेट दे या $50 का गिफ्ट दे, वो वाले वो तो है ही, वो तो छोटी है उदारता। सबके विचारों को, सहनशीलता, क्षमाशीलता, औदार्य, सबके लिए जगह बनाने की वृत्ति, क्रिएटिंग एंड होल्डिंग स्पेस फॉर एवरीवन। जिसके जिसके जैसे जैसे अनुभव है, जिसका जिसका जो जो ट्रुथ है लिमिटेड, उनको ऐसा लगता है ठीक है, तुम्हारी दृष्टि से ऐसा लगता है, मैं समझ सकता हूँ, कोई कोई वादा नहीं, ठीक है प्रभु, तो आप उधर खुश रहे, हम इधर खुश है। किसी से कोई वो ऐसे औदार्य, समता, प्रसन्नता, नम्रता, उदारता, गीता। तो ये फिर अपने आप दान, दानम, दमश्च, दम मतलब बाहर से रोक टोक, हिम्मत नहीं फिर किसी, कोई भोग ऐसा नहीं कि योगी में जबरदस्ती घुस जाए, जिसमें योग हो गया उसमें फिर रोग संभव नहीं, मानसिक रोग। A clean, good mind can no longer be distorted, cannot be corrupted, cannot be contaminated, cannot be tempered. उसको फिर लाख लुचपत देके उसको ब्राइब करके नहीं करते, दे देना यार थोड़ा अपने पास अपनी जेब में रख ले, इतना काम कर दे, नहीं ये मेरा अपना इतना, ऐसा कुछ नहीं है लिमिटेड, मेरे जीत तो भर जाएंगे, लेकिन जिसके पैर पर लात पड़ेगी वो भी मेरा ही है, वो मेरा नहीं, मैं ही है वो, ऐसा जिसका अनुभव। तो इसलिए वो फिर दान का प्रश्न, दानम दमश्च, इसलिए फिर बाहर से संभव नहीं, दम, शाम, दम, ये दोनों बातें आती है शास्त्र में। शाम मतलब भीतर से नियंत्रण, अपने चित्त की वृत्तियों पर अंदर से ही कंट्रोलिंग, सेल्फ रिस्ट्रेन से कहते हैं, इच्छा को कम करना। और दम मतलब इच्छा का मन में काबू में नहीं आ रहा है, फिर से टीवी लगाने की आदत हो, कोशिश करते, तो फिर रिमोट में से बैटरी फेंक दिया, निकाल डाली, बैटरी नहीं है तो अभी वो दम हो गया। लेकिन नहीं, टीवी देखने की इच्छा, टीवी नहीं देखना है, वो शम हो गया था, टीवी देखते लेकिन रामायण महाभारत देखना है, ये वो रियलिटी शो वगैरह नहीं, अब उससे नहीं, कुछ सोप ऑपेरा नहीं देखना है, ये शम।
लेकिन टीवी ऑन किया तो उधर बराबर उंगलियां उधर ही ले जाती है, तो फिर रिमोट को फेंक दिया, छिपा दिया वो दम। सुपेरियर इज शम, अंदर से ही अगर काबू कर पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो कम से कम बाहर से करेगा, उससे भी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। शम दम से दानम दम यज्ञ। यज्ञ इज दैट एक्ट which generates value for others. ऐसा कार्य जिसमें we are focused on contributing more value than we consume. यज्ञ में जब जाते हैं तो वो मुफ्त में भोजन मिलता है, साधुओं के दर्शन होते हैं, लोग मिलते हैं, आनंद होता है, कुछ मेला लगता है। किसने किया पता नहीं, किसका पैसा खर्चा हुआ, कितने मेहनत किसने करी, 8 दिन से 15 दिन से लगे हैं, पंडाल डाल रहे हैं, किसने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ, हम जाके आराम से आनंद लेके आ गए। Somebody worked hard, someone contributed a lot to generate value that I consumed. So मैं यज्ञ में तो गया, लेकिन मेरा यज्ञ का दर्शन या मेरा यज्ञ का जाना नहीं हुआ, because I consumed more than I contributed. फिर मैं यज्ञ का भोक्ता बन गया। Those who generated that, contributed, उनको यज्ञ का फल मिला। यज्ञ ही आचरत कर्म समग्रम प्रबलीयते। भगवान कहते चौथे अध्याय में गीता के ज्ञान कर्म संन्यास योग में, इस भावना से जो कर्म करते हैं, यज्ञ की भावना से अर्थात लकड़ी और उस पर लाई बतासा घी फूल जो दिखे डाल के वो धुआं निकल रहा है, आंखों में लाल हुए, पानी जल रहे, सब कब जान छुटे, धुआं चाट रहा है, उसको यज्ञ नहीं कहा गीता में, उसको द्रव्य यज्ञ कहा। 10वें अध्याय में वो द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, परंतप। 9वें अध्याय 10वें अध्याय तीनों में आता है। वो द्रव्य मतलब सब्सटेंस, वो सब्सटेंस का कर दिया। यज्ञ इज यत ज्ञ, ऐसा कार्य जिससे कुछ सीख मिले, लर्निंग हो, समझ में आए। ज्ञ मतलब ज्ञानवाचक है ज्ञ। यत मतलब ऐसा, that from which some learning, some lessons learned are generated, some experiences are created, worthwhile, worthy. That is yajna. And so the only way to receive that is by contributing more than we consume. इसलिए फिर जब यज्ञ में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो फिर बाकी कुछ तो नहीं, तो पैसे पेटी में, दान पेटी में धन कम से कम कंट्रीब्यूटेड समथिंग, उनके काम में आएगा। अभी के यज्ञ में नहीं तो कल वाले यज्ञ में काम आएगा। तो ये सारी भावनाएं फिर अपने आप नेचुरल हो जाती है। इस दैवी संपत्ति का क्या प्रभाव, we become naturally good, naturally thoughtful. दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। तप इज हार्ड वर्क। तपेली में रखना, वो तप गया, बहुत तापमान बहुत है, तपते हैं, तप्त है, चिढ़ गया तो तप गया, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। किसी को रब करे तो टेम्परेचर बढ़ता है, लकड़ी को, पत्थर को। हीट जब होती है, हार्ड वर्क करते तो गर्मी का पसीना आता है गर्मियों में। तप का ओरिजिनल मीनिंग है हार्ड वर्क, वर्किंग हार्ड। जो बहुत पढ़ाई करे, कोई मेडिकल स्टूडेंट हो, कोई किसी फाइनल एग्जाम चल रही है, तो तप कर रहे हैं, वर्किंग हार्ड। एक बार बताया था मैंने कहानी, ब्रह्मा जी को जब बनाया, नारायण के नाभि कमल से निकले, तो पहला शब्द सुनाई दिया ब्रह्मा जी को। 100 साल तक ढूंढी इधर उधर जाके, ऊपर नीचे बाएं दाएं, 4 मुख हो गए ब्रह्मा जी के, एक साथ देखने की मैं कौन हूँ, किधर से टपका हूँ, पता नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया। तब से सारी जीवन में, when you were born and when I was born, born तो छोड़ा, अभी भी नहीं पता कहाँ से आया हम और किधर जा रहे हैं, टपके कहाँ से। ऐसे ही ब्रह्मा जी का युवा, जब उनका जन्म हुआ, आए किधर से, जा रहे किधर, है कौन, इधर क्यों है, ऐसे 4 प्रश्न लेकर के ब्रह्मा जी 4 दिशा में ढूंढने लग गए। तो 4 मुख हो गए, उनको चतुर्मुख कहते हैं। ब्रह्मा जी की मूर्ति देखे तो 4 मुख दिखाते हैं।